नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जैसे दिखाया रबुपुरा क्षेत्र में मौजूद है और रबुपुरा क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में यहाँ महापंचायत रखी गई थी। हालांकि वो पंचायत हुई नहीं और आपको बता दें ये पंचायत जो मिथिलेश भाटी है जिन्होंने लप्पू और झिंगुर सा सचिन बोला था, उन्हीं के विरोध में ये आज महापंचायत रखी गई थी। इसी पंचायत के बीच रबुपुरा की पुलिस पहुंचती है और जो पंचायत के कार्यकर्ता हैं उनको उठाकर थाने में ले जाती है। तो हम जीता भाटी से बात करेंगे और वो क्या कहती हैं इस महापंचायत को लेकर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो जहर बो रहे हैं तो वो बोते रहे। मुझे जरूरत नहीं कि मैं कोई पंचायत करूं, बिल्कुल नहीं। मैं अकेली रहना चाह रही हूँ। सकता है उन्हें लगता है कि गीता भाटी सीमा भाटी की वजह से चमक रही है, मुझे जरूरत नहीं है। ना मैं सीमा भाटी को कोई फर्क पड़ता है। कोई मैं कमिश्नर हूँ, कोई मैं प्रधानमंत्री हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी ये सवाल पूछते। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरी किसी से बात ना हुई, मैं किस बात को समर्थन करूं? मैं कोई मंत्री हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, यू कोई मेरे बाप को ठेकेदार हूँ मैं कहीं की कि कोई नागरिकता दे तो होगा जो देने वालों जाने और लेने वालों जाने। मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे समर्थन करूं कई चीज को? अपनी बात को नहीं मांगेंगे। गलत कहा नहीं, गलत किया नहीं, नहीं मांगेंगे। ये तो कोई ऐसा शासन नहीं है अंग्रेजों का कि तुम सही बोलोगे तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अगर फांसी चढ़ेंगे तो हंसते हंसते चढ़ेंगे, याद रखेगी दुनिया। ना तो आज तक मैंने किसी पे वार करो, यू 1-1.5 महीना है वो मुंह पे तो वार ही वार हो रहे, पर मैंने कभी कहीं पे पलट के वार नहीं किया। मेरे को तो इस चीज का पता नहीं। उन्होंने पंचायत की तो वो कर रहे थे, उनका अपना वक्तव्य है, अपना मत है। मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि आप क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन दुख होता है, ठाकुर समाज से हो मीना समाज से हो, हमारे अपने दोनों समाज है। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ गलतफहमी है। इसको लोग चाहे वो नेगेटिव वे में ले जाएं, पॉजिटिव वे में ले जाएं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी जगह हूँ, हमारे परिवार हैं, आज भी परिवार है, आगे भी रहेंगे। आने जाने आज भी हैं और आगे भी होंगे। कुछ लोग हैं जो जहर बो रहे हैं तो वो बोते रहे। जो मुद्दे थे वो बिल्कुल सही पकड़े, सही तरीके से विरोध किया और आप जैसे ही भाइयों ने आके विचार लिए। हमने अपने घर से अपने विचार व्यक्त किए। किसी के घर जाके ये नहीं कहा कि आप सपोर्ट मत करो, ना हमने ठाकुर समाज को ये कहा कि आप सपोर्ट मत करो। अगर जहर पनप रहा है, कितनी बार ऐसी चीजें जो हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए उनको हमने खत्म किया और उनके जहर को भी खत्म किया और उनमें आपसी जो है मतभेद को भी खत्म किया है। जो लोग बोल रहे हैं वो उनके मन का दर्द होगा, उन्हें कोई गलतफहमी है वो जाने, उनका काम जाने। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मानिए आपको ही कोई द्वेष है मुझसे, मुझे तो नहीं है आपसे कोई द्वेष। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो उन बच्चों से भी कोई द्वेष नहीं है जो मेरे खिलाफ उल्ट सुल्ट बोल रहे हैं। लाखों भाई हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे जरूरत नहीं कि मैं कोई पंचायत करूं, बिल्कुल नहीं। मैं अकेली रहना चाह रही हूँ। सब लोगों का सपोर्ट देश से मुझे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा विरोध दो ही चीजों को लेके था, है और रहेगा। सीमा हैदर इलीगल तरीके से आई, छुप के आई, गलत तरीके से आई। आप प्यार में थी तो वीजा लाती, 1 साल लगता 2 साल लगता, भाई सही तरीके से आती। दूसरे, उस लड़के को पता था तो उसने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली कि भाई मैं प्यार करता हूँ, ये महिला इस तरीके से आई है और प्रशासन को पता चला तो आप भागना नहीं चाहिए था। ये गलत था। एक मुद्दा तो मेरा नॉर्मल था और ये हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम भी, हो सकता है उन्हें लगता है कि गीता भाटी सीमा भाटी की वजह से चमक रही है, मुझे जरूरत नहीं है। ना मैं सीमा भाटी को कोई फर्क पड़ता है, सीमा हैदर से मुझे कोई फर्क पड़ता है। वो इस देश में रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सही है वो तो मैं कहूँगी। लेकिन मेरी सभ्यता और मेरी स्वाधीनता को देखो, मैं अभी भी कानून के दायरे और कानून पे मुझे पूरा विश्वास है। शासन प्रशासन पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके माध्यम बता दूं, अगर मैं खुद थाना इंचार्ज को ये बोल चुकी हूँ, अगर मैंने गलत किया और एक भी टिप्पणी मेरी अभद्र गलत मिल जाती है तो मैं खुद खड़ी होकर कहूंगी आप मेरे खिलाफ गीता भाटी इतना छोटा नाम नहीं है। पर में जो आज मीटिंग रखी गई थी, 3-4 हजार लोग आने वाले थे और जब भी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और जो मेन महापंचायत के उनको उठाकर ले जाती है थाने में, तो उनका ये भी आरोप आ गया है कि जो भी कराया है गीता भाटी ने कराया है, जो भी पुलिस कोई मैं कमिश्नर हूँ, कोई मैं प्रधानमंत्री हूँ।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी ये सवाल पूछते। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरी किसी से बात ना हुई, उन लोगों ने खूब फेसबुक पे डाल रहे थे, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, आप लोग जो कर रहे हो वो करो, भाई हम अकेले हैं तो अकेले खड़े हैं ना, हमें घोल के पी जाना भैया। नाम तो याद रहेगा ना लोगों को कि गीता भाटी भी कोई थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिथिलेश भाटी जी ने जो बयान किए थे उसको लेके ये महापंचायत का रूप दिया गया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि हमारी नागरिकता लेकर और सीमा हैदर को दी जाए और वो हिंदुस्तान में रहे। तो दे दो भैया, मैं कौन से मना कर रही हूँ। तो आप समर्थन करते सब लोग नागरिक, मैं किस बात को समर्थन करूं। मैं कोई मंत्री हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, यू कोई मेरे बाप को ठेकेदार हूँ मैं काहे की कि कोई नागरिकता दे तो होगा जो देने वालों जाने और लेने वालों जाने। मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे समर्थन करूं कई चीज को, जा चीज को सिर पैर ना, जो हो ना सके, जो होती होगी तो तुम जानोगे, तुम दे दो समर्थन। आज कह रहे हैं वो 3,000 की हमारी महापंचायत है, कल 10,000 की होगी। ये कह रहे हैं कि और ये कह रहे हैं कि अगर गीता भाटी और मिथिलेश भाटी अगर माफी मांगती हैं सचिन से और सीमा हैदर से तो ये जो पंचायत है वो खत्म हो जाएगी। अपनी बात को नहीं मांगेंगे, गलत कहा नहीं, गलत किया नहीं, नहीं मांगेंगे। ये तो कोई ऐसा शासन नहीं है अंग्रेजों का कि तुम सही बोलोगे तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अगर फांसी चढ़ेंगे तो हंसते हंसते चढ़ेंगे, याद रखेगी दुनिया। लेकिन ना तो गलत किया है ना गलत को बर्दाश्त करेंगे। ये तो ये हो गया कि हम तो जो है सही बोलने नहीं देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। मैं ना तो उन पे कोई टिप्पणी कर रही, वो 10,000 की पंचायत करे, वो 50,000 की पंचायत करे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्हें शासन प्रशासन जानेगा इस चीज को। मेरा शासन प्रशासन से कोई बात हुई नहीं, किसी से मेरी कोई बात हुई इस बारे में, पंचायत के बारे में नहीं। लेकिन जिससे भी कोई बात हुई तो मैंने ये जरूर कहा होगा, भैया कल तक आप मुझे मेरे ही पीछे खड़े होके, मेरे ही संरक्षण में खड़े होके मुझसे ही मदद मांगते रहे, मैं ही आपकी मदद करती रही। आज इतने कांटे जो मुझ में हुए वो किस कारण हुए, सही बोलने पर। बस इतने सवाल मेरे जरूर रहे होंगे, लेकिन वो पंचायत करें वो ना करें ये उनका निर्णय है, ये वो जाने। गीता भाटी कोई प्रधानमंत्री ना है कि जो काई की पंचायत रोक दे। देखो शासन प्रशासन देखता है इन जिम्मेदारियों को, मेरा कोई रोल नहीं है और मेरा कोई रोल को मुझे सफाई नहीं देनी। मैं क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सब लोग अपने विचार रखने कुछ करो। सचिन मीणा की तरफ से पंचायत कर रहे हैं, आपका क्या आगे रहेगा इस तरीके से अगर वो बार करेंगे तो आपका कैसा बार रहेगा? भैया। ना तो आज तक मैंने किसी पे वार करो, यूं 1-1.5 महीना है गो मुंह पे तो वार ही वार हो रहे, पर मैंने कभी कहीं पे पलट के वार नहीं किया। मैं बिल्कुल ऐसी ही रहूंगी जैसी आज हूं, ऐसी ही आगे रहूंगी। और फिर भी ये कहूंगी कि मीणा समाज भी मेरा परिवार है, और उन्हें गलतफहमी है कि ठाकुर समाज नाम लाके, मीणा समाज लाके ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। गीता भाटी को तो सभी परिवार है, हर बिरादरी से पारिवारिक नाते रहे हैं, सब लोग अपने हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे यहाँ तो जो भी आवे हो, मेरे दरवाजे जो भी आए होगो, मैंने सबकी मदद की है और मैं उस धर्म को पालन करूंगी। क्षत्रिय धर्म में सबकी मदद करने का वो है, जो मेरे दरवाजे मदद मांगने आएगा मैं उसकी मदद करूंगी। मुझे इससे कोई फर्क ना पड़ता, मैं अपने दुश्मन का भी सम्मान करती हूँ, इससे मेरा कोई रोल नहीं। तो हमारे साथ रबुपुरा से गीता भाटी थी। आपको पता है जैसे मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के विरोध में आज 3-4 हजार लोगों की महापंचायत का रूप दिया गया था और वो पंचायत खंडित हो चुकी है। और उनका आरोप था कि ये जो षड्यंत्र है ये गीता भाटी ने जो भी बयान थे आपको सुनवाया। इतना ही। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा।